व्याकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव की सेवा में सदा तत्पर रहने वाले गुरु सेवी भागीरथ दास जी महाराज तथा मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे विद्वान प्रवक्ता स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज, हमारे परम सम्माननीय परम तेजस्वी ओजस्वी मंच का संचालन करने वाले स्वामी आनंद बाबा, हमारे स्वामी रविंद्र बाबा, तीर्थों को भी पावन करने वाले मधुमंगल में साधु समाज और आज इस जिला के माननीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री अवधेश बाबू, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभी आप लोगों ने ग्रंथ पाठ के माध्यम से सत्संग की महिमा सुने। सत्संग जीवन का आधार है और सत्संग तो भारत की संस्कृति है। भारत जैसे देशों में आपको संत ऋषि मुनि अवश्य मिलेंगे और सत्संग भी मिलेगा। बहुत तरह के अनुष्ठान, बहुत तरह के पूजा पाठ, बहुत तरह के लोग मिलेंगे आपको। अमेरिका की प्रसिद्धि डॉलर से होती है, ईरान की प्रसिद्धि पेट्रोलियम से है, इराक की प्रसिद्धि डीजल से है, कुवैत की प्रसिद्धि किरासन तेल से है। भले ही उनकी प्रसिद्धि इन तत्वों से, इन पदार्थों से होता हो, लेकिन भारत यद्यपि गरीब भी है, धर्मगुरु है, अब भारत की प्रसिद्धि महर्षि मेघी जैसे संतों और सत्संग से होता है। भारत संतों का देश है और भारत का आकाश कभी संतों से खाली नहीं रहा है, रिक्त नहीं रहा है। आइंस्टीन ने लिखा, इफ आर एबल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यू आर नॉकिंग एट आवर डोर। वी आर अपॉर्चुनेट दैट वी हैव फाउंड द वे ऑफ सॉल्वेशन। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने भारत देश में हमें भेजा है। अहो भागा, अहो भागा, जिसका जन्म भारत भूमि में हुआ है, जिसका देश, जिसकी संस्कृति बड़ी उज्जवल है, जहां सती अनसुईया, जहां सावित्री, जहां सांडली और जहां सत्यवान जैसे एक पत्नी व्रतधारी महापुरुष पैदा हुए हैं, वो भारत महान। ईरान और इराक एक देश है जहां बहुत संघर्ष होता है। ईरान देश में बहुत बड़े संत भी है, संत फरीदुद्दीन। उनको इराकियों ने पकड़ लिया, उन पर षड्यंत्र लगाया कि ये संत नहीं है, ये ढोंगी है, और बादशाह के विरुद्ध ये अफवाह फैलाता है, ये प्रजा का शोषण करते हैं।
इस आरोप में उनको पकड़ लिया गया। इराकियों ने अरेस्ट कर लिया, कारागार में बंद कर दिया। वहां के बादशाह ने कहा कल इनकी फांसी की सजा होगी। ईरान देश का बादशाह वहां पहुंचा, सभी नागरिक पहुंचे मनाने के लिए कि महाराज फरीदीन हमारा देश का संत है, अगर संत ही न हो तो देश कैसा देश वीरान हो जाएगा। इसलिए वहां के राजा से उन्होंने अनुरोध किया, महाराज हमारे संत फरीदीन निर्दोष हैं, इन्होंने धर्म का प्रचार किया है, भोली भटकी जनता को आत्मज्ञान देकर उसका उद्धार किया है। अगर ये न रहेंगे तो हम लोग कहां जाएंगे? इसलिए इनको मुक्त कर दिया जाए। कहा नहीं, इसे मुक्त नहीं किया जाएगा, इसे फांसी होगी। कहा महाराज इनके बदले में अपने ईरान देश को दान कर रहा हूं। हमारे देश में जितनी स्वर्ण मुद्राएं हैं, हीरे हैं, चांदी हैं, सब मैं आपको दान कर दूंगा और इस देश को भी दान करूंगा। इराक का राजा का हृदय पिघल गया, वो दंग रह गया। उन्होंने कहा कि महाराज एक बात बताना राजन, एक सामान्य संत के लिए आपने अपने देश को बाजी पर लगा दिया, क्या बात है? बोला महाराज संत ही देश के प्राण है, संत ही देश की संस्कृति है, संत ही जीवन है। अगर संत न रहेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, हमारा देश वीरान हो जाएगा। इसलिए मैं सब कुछ देकर के भी संत को बचाना चाहता हूं। संत की बड़ी महिमा है। संत पलटू के शब्दों में आग लगी आकाश में, चूचू गिरे अंगार। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। अगर संसार में संत न होते तो हमारे जीवन क्या होता? हमारे पूज्यपाद गुरुचरण सेवी स्वामी प्रमोद जी महाराज विराजमान है, जो गुरु महाराज की बड़ी सेवा किया है। ऐसे सूर्य यहाँ है तो दीपक जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने समय को इन महापुरुष के सामने समर्पित करता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत कुछ सुनने को मिल सके। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।